हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज में शेयर कर रही हूँ ताकि आप सभी को आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सौरसेनी से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए हिंदी में मूलतः वर्ण होते हैं। देखिए कितने वर्ण होते हैं हिंदी में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 52। ठीक है, और व्यंजन अगर आपसे पूछे जाए तो व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। और देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग यानी कि वर्णमाला के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज विद टॉपिक मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है अकारांत शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अनुनासिक व्यंजन आपसे पूछ रहा है, तो ये होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में देखिए मैंने आपको घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण हर एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के मूलतः कितने भेद होते हैं। देखिए मेनली कितने भेद होते हैं पूछ रहा है, तो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि के रिगार्डिंग आपका पूछा जाता है वो स्वर संधि से है, क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, सभी मात्राएं बड़ी हैं। सभी मात्राएं बड़ी हैं का मतलब है आ, ई, उ। ठीक है, ये होंगे दीर्घ संधि। जहां पे भी आपको ये मिलेंगे वहां पे क्या होगी, दीर्घ संधि। जैसे देखिए हम बोलेंगे परमात्मा। ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा परमात्मा। देखिए आ बोलने में आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएट जब आप करेंगे परमात्मा आ रहा है तो यहाँ पे होगी दीर्घ संधि। जैसे रविंद्र है, लघुर्मी है। ठीक है, तो इनमें दीर्घ संधि होगी। इसके बाद अगर हम देखिए हम बात करें गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि को आपने याद रखना है, जहां भी आपको ए, ओ, अर मिलेंगे, ठीक है, जिस शब्द में, वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें जैसे देखिए देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र एग्जाम्पल होगा किसका, गुण संधि का। इसके बाद अगर हम बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि का मतलब है मात्राओं की वृद्धि हो रही है, ऐ, औ। ठीक है, जहां पे आएंगे वहां पे क्या होगी, वृद्धि संधि। जैसे आप क्या करेंगे वृद्धि संधि के लिए, एक एक, ठीक है, एक 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 शब्द है, ठीक है, यहाँ मात्राओं की वृद्धि हो गई, सदैव। ठीक है, ये वृद्धि संधि में आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अयादि संधि की, तो अयादि में देखो आपको इसी से याद रखना है, ऐ, अव, अवि। ठीक है, जिन शब्दों में आएंगे आपको याद रखना है वो अयादि संधि में होंगे। ठीक है, अयादि संधि का अगर एग्जाम्पल हम कहें, नयन, शयन, पवन, पावक, ये सब क्या होंगे, अयादि संधि के एग्जाम्पल होंगे। देखिए नयन, अयन बोलने में आ रहा है ना, जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। जैसे पवन, अवन आ रहा है बीच में, तो देखिए जहां पे भी इस तरीके के शब्द आएंगे वो अयादि संधि में होंगे। ठीक है, अयादि संधि को आपने इसी से याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें देखिए लास्ट यण संधि की, तो यण संधि भी बहुत सिंपल है, य, र, व। आपको जिन भी शब्दों में मिलेंगे बीच में वो यण संधि के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, जैसे प्रत्येक। ठीक है, यहाँ आपको क्या मिल गया, प्रत्येक, य मिल गया, यद्यपि य मिल रहा है, तो वो सब यण संधि में होंगे। ठीक है, एक आसान सी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है। देखिए तत्सम क्या होते हैं, जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिया गया हो। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द होंगे, जैसे हम बोल सकते हैं आम्र बोल सकते हैं, रात्रि बोल सकते हैं, तो आपको इसमें बताना है कि तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा है, तो फूल और पुष्प क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें कहा जाता है। देखिए जिनको सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता उन्हें रूढ़ शब्द बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए शब्द के अंत में प्रयुक्त होने वाले को प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए कृदंत को आपने कृदंत से ही याद रखना है, ये क्रिया में जुड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। देखिए पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो पखेरु जो होता है ये पक्षी का पर्यायवाची होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। देखिए विलोम युग्म आपको बताना है साँझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, छिद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल। तो देखिए सही विलोम युग्म है इसमें कृपण और दाता में, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग से जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे बोला जाता है अतीन्द्रिय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। देखिए इसमें अशुद्धि है अनेकों लोग में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है मृत्यु के समीप होना। अगला क्वेश्चन है देखिए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी भाव है टोटल 9। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शांत रस। अगला क्वेश्चन दिया गया है अलंकार से जुड़ा हुआ, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है अवसर का फायदा उठाना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से यण संधि के उदाहरण है। देखिए मैंने यण संधि के लिए अभी आपको ट्रिक बताई थी, य र व आपको जिन शब्दों के मध्य में मिले वो कैसी संधि में आएंगे, यण संधि में। अत्यधिक ये यण संधि होगा, स्वागत वो भी आ रहा है तो ये भी यण संधि में होगा, प्रत्युपकार यहाँ पे य आ रहा है तो ये भी यण संधि में होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। देखिए मुद्रा आप किसके लिए प्रयोग करते हैं, मोहर के लिए भी की जाती है, सिक्के के लिए भी, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली बोली में बल्द शब्द का अर्थ होता है। देखिए लैंग्वेज यानी कि गढ़वाली भाषा कुमाऊनी भाषा से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका मीनिंग होता है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है। देखिए अन्वेषण का मतलब क्या होता है, जांचना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देखिए देशज शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है, लोटा, भोंपू, झोला, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हस्तलिखित, यानी कि अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये होगा हस्तधन लिखित। इसमें कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। तो इसमें है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29 है देखिए टिप्पण का मुख्य उद्देश्य। देखिए टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो उपन्यास सम्राट बोला जाता है प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा पहले अपनी क्लास में। तो इसका जो मेन किरदार था वो कौन था, यशोधर बाबू थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे बोला जाता है अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए नहीं मिला है कह रहा है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को ये पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वाले लोगों का मिलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। तो इस आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसार बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो यह आती है पश्चिमी पहाड़ी बोली के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए कभी आपसे फ्रेंच का कभी तुर्की का अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें तुर्की भाषा का शब्द है कैची। अगला क्वेश्चन है देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने किया था
मतवाला पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन है, देखिए मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही है बिहारी उपभाषा की बोली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए कुछ प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को हिंदी साहित्य भी अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देखिए प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन जो एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं वो रचनाएं ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देखिए कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, कादम्बिनी, करुणा। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हाल ही में आपसे पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, हिम किरीट, ठीक है, इनकी रचनाएं हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य के देवता, माता। ठीक है, कई बार रिपीटेड ये रचनाएं इनकी पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, तो इनको आप बाय हार्ट याद जरूर कर लें। इसके बाद देखिए अगर हम राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो पथिक, मानसी, मिलन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी। जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें देखिए उर्वशी। ठीक है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, वन मिलन, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय, कामायनी। ठीक है, इसमें से देखिए उर्वशी और कामायनी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए अगले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, संध्या का कली, आराधना। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हैं महादेवी वर्मा जी, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संध्या गीत। ठीक है, ये यामा जो है कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इनको याद जरूर कर लें अपने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद देखिए अगले रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हारे को हरिनाम, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू। इसके बाद अगले रचनाकार हैं हमारे सुमित्रानंद पंत। वीणा, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, उच्छ्वास, वाणी कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी। ठीक है, तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इस बार देखिए अंतिम जो हमारे रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया, जय भारत। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया। आई होप कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिगार्डिंग इसी तरीके के टॉपिक मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।